हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइप कंपटीशन। तो मित्रों, टाइप कंपटीशन में आपका स्वागत है। तो आज है 21 जून। हम सभी पढ़ने वाले हैं 21 जून के टॉप 20 MCQ प्रश्न जो कि डेली करंट अफेयर के अंदर बनने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों पे। उससे पहले हम बता दें, यह क्लास आप सभी को CGL, CHSL, MTS, SSCGD, ग्रुप डी, ALP अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज का पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न लिया गया है कि हाल ही में मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया है, वे किससे संबंधित हैं? चितमपल्ली का निधन हो गया है, वे किससे संबंधित हैं? ये एक पर्यावरणविद थे जो कि इनका निधन हो चुका है। अगर बात करें कहाँ पर हुआ है तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में हुआ है। चलिए चलते और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता जिसे अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता है, उनकी 93 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के सोलापुर में निधन हो चुका है। कौन है वो? मारुति चितमपल्ली। इनका निधन 93 वर्ष में हुआ है। कब? 93 वर्ष में महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ है। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, इसके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास ले ली है? तो ये हैं आपकी सोफी डिवाइन जो कि ODI क्रिकेट से संन्यास ले ली हैं। ये कहाँ की रहने वाली है या किस देश की तरफ से खेलती थे? तो न्यूजीलैंड टीम से खेलती थी। एक क्रिकेटर खिलाड़ी थी जो कि ODI क्रिकेट से संन्यास ले ली है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को बाढ़ और भूस्खलन से उबरने के लिए 2006 करोड़ रुपए मंजूरी दी है? तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने 2006 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसके लिए? बाढ़ और भूस्खलन से बचने के लिए। आइए हम हिमाचल प्रदेश से कुछ और बातें जानते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा कि हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का संस्थान शीर्ष पर रहा है। वो कौन सा भारत का संस्थान है जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान रहा है? तो आपका IIT दिल्ली हो जाता है। कौन सा यूनिवर्सिटी? IIT दिल्ली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। फिर अगला प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को 2.3 बिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है? तो आपका नेपाल हो जाता है। कौन सा देश? नेपाल देश के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने नेपाल देश को 2.3 बिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। अगर ADB यानी कि एशियाई डेवलपमेंट का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका कहाँ हो जाता है? मनीला। कहाँ पे? मनीला। इसको भी इसी के साथ ध्यान रखिएगा इसे भी। फिर अगर बात करें नेपाल की राजधानी कहाँ होती है तो आपका काठमांडू हो जाता है। नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू। अगर मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपी हो जाता है। और अगर नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो KP शर्मा हो जाते हैं। कौन? KP शर्मा। और नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो रामचंद्र पावदेई हैं। इतनी बातें और आपको ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा है। तो आपका भारत का स्थान कितना है? 71वां स्थान है। कितना? 71वां स्थान है। फिर अगला प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? तो आपका यूक्रेन देश के साथ कृषि सहयोग पर पहली संयुक्त
कार्य समूह की बैठक आयोजित की है। और अगर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी आपका क्यों हो जाता है। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन होते हैं, तो व्लादिमीर जेलेंस्की होते हैं। कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाते हैं। फिर प्रश्न पूछा है आपसे कि हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पर खोला है, तो आपका हैदराबाद में। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गूगल का प्रश्न है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पर है, यानी कि प्रशांत महासागर क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पर खोला गया भारत में, तो आपका भारत में खोला गया है। कहाँ पे? भारत के हैदराबाद में। भारत के हैदराबाद में खोला गया है। चलिए फिर अगला प्रश्न लिया गया आपका कि हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया है। ये आज का अंतिम प्रश्न भी होगा। तो विश्व मगरमच्छ दिवस आपका जून में मनाया जाता है। अगर बात करें कितने जून को, तो 17 जून को। कितने जून को? 17 जून को आपका विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ जून के कुछ और इम्पॉर्टेंट दिवस हम पढ़ने वाले हैं, तो है आपका पहला 1 जून। 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात करें 5 जून, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते रहता है, तो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जून की बात करें तो 11 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 14 जून की बात करें तो 14 जून हम विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिएगा। एक कमेंट जरूर छोड़िए, जिससे आपका रिस्पॉन्स बताइए कि क्लास में क्या कमियाँ हैं और क्या और सुधार करने की ज़रूरत है, इसमें क्या जोड़ने की ज़रूरत है, आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।